Hello everyone, I am Dr. Alka Sethi, a practicing ENT specialist in Baroda since 25 years, and I am practicing Raj Yoga meditation of Brahma Kumari since 2.5 years. So today we are honored to have someone who is a perfect blend of spiritual practice with medical practice. Yes, that is Dr. Mohit Gupta. Dr. Mohit Gupta, Om Shanti, welcome to Baroda. ओम शांति। वैसे तो सब डॉक्टर्स आपके बारे में सब जानते हैं, फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ. यू आर अ प्रोफेसर एंड डायरेक्टर एट जीबी पंत हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एंड प्रैक्टिसिंग राज योगा मेडिटेशन एंड एसोसिएटेड विद ब्रह्म कुमारी सिंस चाइल्डहुड. आपका खूब खूब स्वागत है. यू आर अ रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ TEDx स्पीकर. You have got many prestigious awards. List is very big, but I can just enumerate few. You have got a National Best Innovation Award in Cardiology in year 2021, and Excellence in Cardiology Award in 2018, KL Vig Oration Award in 2019, and Lifetime Achievement Award in 2025, a Bhishan Swarup Award by Vice President of India in 2019, and you are an investigator and a research trial conductor of many studies. So we are here to discuss how is your experience with meditation and spirituality with medical practice. Like most of the doctors feel that they are doing very good work for patients and earning their blessings, then why they should step towards spirituality? देखिए, जो डिजीज़ वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, डिस और ईज़. जब ईजीनेस हमारे शरीर के साथ साथ मन से चली जाती है तब हम डिजीज़ होते हैं. सो प्रैक्टिकली आज अगर हम देखें तो बीमारियां सबसे पहले हमारे मन को असर करती हैं. तभी 99% ऑफ द डिसऑर्डर्स हैव अ साइकोसोमैटिक एलिमेंट. तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का आना, तनाव का आना, एंगर का आना, ये हमारे मन को अफेक्ट करता है. और जब हमारा मन बीमार होता है तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस का सिग्निफिकेंट रोल है. लाइक हार्ट पे हार्ट अटैक है, ब्रेन में अर्ली अल्जाइमर्स हैं, गट में इरिटेशन है, मल्टीपल कैंसर्स हैं, अलग प्रकार की इम्यून एलर्जीज़ हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस. उनके अंदर हमारी सोच का बहुत पावरफुल इफेक्ट है. आज जितने भी डॉक्टर्स को हम देखेंगे तो हम लोग किसका इलाज करते हैं? हम लोग शरीर का इलाज करते हैं. बट उस शरीर के पीछे जो उसकी सोमा है, जो उसकी साइकी है, व्हाट इज़ द रीज़न उस व्यक्ति को इलनेस हो रही है, उसका इलाज करना कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं. दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स. स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम उसको भगवान का नाम लेना बताएं, नहीं. लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट क्लीनिंग योर ओन इनर माइंड, एम्पावरिंग योर ओन बिलीफ सिस्टम. जब आप खुद देखिए, जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि जब आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आपका मन ठीक नहीं होता है, उस दिन आपका मन क्या करेगा? समबडी टॉक्स टू यू नाइसली. आपका मन को कोई सुकून दे, और जब सुकून देता है आप उस डॉक्टर को कहेंगे इनसे बात करके ही हमें मज़ा आ जाता है. क्यों होता है ये? बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी कंफर्टेबली, आप उसके मन को भी हील कर देते हैं. दैट इज़ वेयर आज मेडिकल साइंस को चेंज होने की ज़रूरत है. एंड मेडिकल साइंस में केवल ये डॉक्टर्स का रोल नहीं है, ये हम सब का रोल है. दिस इज़ हाउ यू बैलेंस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. जहाँ साइंस मेडिसिन्स के द्वारा शरीर पे काम कर रही है, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी यानी संकल्प शक्ति हमारे अपनी बॉडी पे उतना पावरफुल इफेक्ट मैग्नीफाई कर रही है. इसलिए ट्रीटमेंट इज़ अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर, बट हीलिंग इज़ अ जॉब ऑफ अ हीलर. तो डॉक्टर्स को अपने रोल को और ऊपर लाने के लिए हीलर बनना है, जिसमें शरीर और मन दोनों का इलाज करना है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेक. So treatment with healing, that is very important. Yes. और डॉक्टर्स की लाइफ तो आपको पता ही है, काफ़ी जैसे हम थियोरिटिकली बोलते हैं कि बिजी डॉक्टर्स, बट वी शुड बी ईजी. तो आप क्या सोचते हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना थियोरिटिकल है? देखिए, डिमांडिंग हर एक का स्केड्यूल होता है, लेकिन बिजी वर्ड इटसेल्फ इज़ अ एनर्जी डिप्लीटर. हम सब कुछ ना करते हुए भी हम लोग बिजी रह सकते हैं. कई लोग खाली बैठे होंगे, आप उनको फ़ोन लगाएंगे, कैसा है, बहुत बिजी चल रहा हूँ, कुछ काम नहीं है. लेकिन सब कुछ करते हुए भी हम लोग इजी रह सकते हैं. ये हमारा माइंड सेट है.
जिस माइंडसेट से आप अपने आप को प्रोग्राम करते हैं वही आपकी लाइफ का आधार और कॉन्सिक्वेंस बनता चला जाता है. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि यदि आज अपने जीवन को सुंदर और पावरफुल बनाना है, इफ़ यू हैव टू क्रिएट रियली अ मैजिकल लाइफ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने माइंडसेट को चेंज करना. तो आज बिज़ी एक हमने माइंडसेट बना लिया कि डॉक्टर यानी बिज़ी, डॉक्टर यानी ये नहीं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट सुकून एंड कंफर्ट इन योर लाइफ. ज़्यादा करना नहीं, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत आवश्यक है. और स्मार्ट वर्क तब होता है जब हमारे वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी और हमारी बॉडी दोनों इकट्ठे काम करती है, सिंक्रोनी में काम करती हैं. तो स्पिरिचुअलिटी हमारे मन को ईजी रखते हुए, मन को कंफर्टेबल रखते हुए हमारे डिसीजंस को पावरफुल बनाती है. उसी कार्य को जिसमें 4 घंटे लगते हैं उसके अंदर हमारा आउटपुट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. हमारा जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है और हमारा जो टाइम जाता है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है. इसलिए आप इस वर्ड बिज़ी को अपनी लाइफ में मत यूज़ करें. मैं इस वर्ड को नहीं यूज़ करता. मेरे शेड्यूल्स अपने आप ही 3:30 से रात के 11:30 बजे तक रन करते हैं. लेकिन स्टिल आई ट्राई टू रिमेन कंफर्टेबल, टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड रिमेन ईजी इन माई लाइफ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That is very good. So we should not speak busy, we should speak be easy. और डॉक्टर्स को जैसे आपको पता है कि बहुत हैवी ड्यूटी आवर्स होते हैं, रात को जगना, जो रेजिडेंसी कर रहे हैं, सोने का भी टाइम उनका ठीक नहीं होता है, खाने पीने का. तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे बडिंग डॉक्टर्स को? हर चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाइए. क्वांटिटी से ज़्यादा आजकल क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए. देखिए, जैसे आपको नींद अगर चाहिए तो नींद की क्वांटिटी तो है इम्पॉर्टेंट, 5 से 6 घंटा 7 घंटा सोना, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है. क्वालिटी ऑफ स्लीप में आप जब सो रहे हैं तो मेडिटेटिव स्लीप, रिलैक्स स्लीप, संकल्पों को शांत करके सोना, ये बहुत आवश्यक है. जब आप अपने मन को सुकून और कंफर्ट देते हैं आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है. आपकी वो 4 घंटे की स्लीप भी आपके लिए रिफ्रेशिंग होगी. कई बार आप देखते हैं उठेंगे, डॉक्टर्स नहीं, कोई भी व्यक्ति उठेगा 8 घंटे सोने के बाद भी कहेगा मेरा को थकान है. क्यों? क्योंकि मन नहीं सोता है. शरीर के साथ साथ मन को भी सुलाना आवश्यक है. मन जब सोएगा तो 4 घंटे की नींद भी हमको फुलफिलिंग होगी. इसी प्रकार से भोजन भी लेना है, वो प्रॉपर तरीके से लेना है. तो क्वालिटी को फोकस करें. हर चीज़ के ऊपर सेल्फ केयर करना है, वो क्वालिटी को करें. और मैं आपको बताऊं, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि व्यक्ति कभी शरीर से नहीं थकता, मन से थकता है. व्हेन योर माइंड इज़ टायर्ड तो आप थोड़ा करने में भी शरीर आपको थकान महसूस होगी. लेकिन जब आपका मन थका हुआ नहीं है तो आपका शरीर हमेशा कंफर्टेबल रहेगा. इसलिए टेक केयर ऑफ योर ओन माइंड फर्स्ट. वो आपके शरीर पे मैनिफेस्ट. माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल ईटिंग, वी शुड से. माइंडफुल is means being in the present moment. That is Yes. one. But meditation आपको ये कहता है कि उस मोमेंट में भी प्रेजेंट होते हुए पॉजिटिव भी रहो, प्रेजेंट भी रहो, पॉजिटिव भी रहो और पावरफुल भी रहो. जी. तो मेडिटेटिवली माइंडफुल रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो प्रेजेंट है, पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, परमात्मा के साथ वो शक्ति जब हमारे अंदर है हमारी लाइफ कंफर्टेबल. हमारे पास जो पेशेंट्स और रिलेटिव्स आते हैं मोस्टली थोड़ी लो एनर्जी में होते हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में होते हैं. तो वहाँ हम एज अ डॉक्टर स्पिरिचुअलिटी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मैंने ये भी आपको बताया है कि व्हेनेवर पर्सन इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग इन योर एनर्जी सर्कल. और वो एनर्जी सर्कल आपके संकल्पों से, आपके शब्दों से और आपके कर्मों से बनता है. अब तीनों चीज़ों से आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे. कर्म के हिसाब से आपको उसे परफेक्ट तरीके से देखना है और ट्रीटमेंट देना है. आपको ये देख के देना है कि मेरे ट्रीटमेंट में कहीं पे भी कोई बायस ना हो, कहीं पे भी कोई सेल्फिशनेस ना हो, कहीं पे भी कोई स्वार्थ ना हो. आपकी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, बहुत स्वीट होनी चाहिए, क्योंकि शब्द ही सबसे पहले मरीज को ठीक करते हैं, सुकून मिलेगा, सुकून मिलता है. और तीसरा आपकी भावनाएं. अगर शब्दों के अंदर झूठ की चाशनी है और संकल्पों के अंदर नेगेटिविटी है तो वो कभी भी चेंज नहीं लाएंगे. तभी आज पेशेंट और डॉक्टर्स डिस्कॉर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आ जाती है. इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिए. और सेकेंडली, लाइक हाउ कैन वी पास द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन टू अवर पेशेंट? दिस इज व्हेन वी आर ट्रीटिंग, बट वी शुड गिव एडवाइस फॉर देम टू हील देमसेल्व्स. यस, आप उनको न्यूट्रल प्रकार से प्यार से समझा के, जैसे मैं राजयोग मेडिटेशन करता हूँ, दिस हेल्प्स. तो सबसे पहले तो आपका जीवन उनको मोटिवेट करे. एडवाइस भी उनको लगे कि इनसे बात करके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है. जब उनको ये फीलिंग होगी, वो आनंद होगा,
तो नेचुरली उनकी लाइफ में कंफर्ट आता चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी सुकून के साथ, इसी शांति के साथ, इसी प्यार के साथ अपने जीवन के अंदर एक और फीलिंग को लाना कि हम उन लोगों को, आत्मा को शांत, बहुत सेंस मिले। आज उनको मोटिवेट करना है कि जिस तरह आप अपने शरीर के लिए भोजन और एक्सरसाइज करते हो, इसी तरह अपने मन को भी वो सुकून और आनंद देना, एक्सरसाइज देना इम्पॉर्टेंट है, आराम देना इम्पॉर्टेंट है। वो राजयोग का मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन है। कोई भी चीज़ वो फॉलो करना चाहें, लेकिन थोड़ा समय सेल्फ केयर के लिए निकालना, अपने विचारों को ठीक करने के लिए निकालना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको एज अ प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। और हम जो ये ब्रह्म कुमारी में बोलते हैं कर्म योगी, काम करते करते हम योग में रहते हैं, तो क्या आप एज अ डॉक्टर, इतना कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए, क्या आप इसको अपने डेली प्रैक्टिस में इम्बाइब कर सकते हैं? देखिए, बहुत लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि आप योग कर रहे हैं तो क्या ऑपरेशंस करते हुए क्या आप योग लगाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। जब मेरा कर्म चल रहा है तो मेरी अवस्था ऐसी पावरफुल होनी चाहिए, योग युक्त होनी चाहिए, जो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो। दैट इज़ वॉट इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग अ कर्म योगी। यानी in your comfortable space, in your original state, you are very comfortable and very relaxed. ये सुकून है आपके पास, ये शांति है आपके पास, ये रिलैक्स फीलिंग है आपके पास। जब आपका मन योग में है, जब आपका मन के अंदर शांति है, उसकी डिसीजन पावर, उसकी निर्णय करने की शक्ति, उसकी सोचने समझने की शक्ति पावरफुल होती है। आपका कर्म कैसा होगा? पावरफुल होगा। तो इसलिए कर्म योग यानी ये दोनों हमारी लाइफ में थ्रू आउट चलते हैं। बट अगर आप कहें कि भाई मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और उस समय कहूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं योग लगा रहा हूँ, दिस इज़ रिडिकुलस, इट कैन नॉट हैपन। लेकिन आपकी स्थिति पावरफुल है तो आपका कर्म हमेशा श्रेष्ठ होगा। दैट इज मतलब जैसे हम जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम भगवान की शक्ति लेते हैं, परमात्मा एफर्मेशन की शक्ति, मॉर्निंग के अंदर जब हम मेडिटेट करते हैं, वो शक्तियों को लेकर अपने अंदर सुख, आनंद, पवित्रता, प्यार, स्नेह, शांति, इन सब की शक्तियों को, जब हम ज्ञान की शक्तियों को धारण करते हैं, हमारी सतोगुणी आत्मा जो है वो पावरफुल हो जाती है। तो अगर मेरे जीवन के अंदर पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, प्यार है, खुशी है, शांति है और आनंद है, सातों गुण है, तो मेरे कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। दिस इज हाउ योर मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कैन इन्फ्लुएंस योर कर्म आल्सो। ओके, धन्यवाद। और दूसरा ये आपने भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी और भी देखी होगी और लोगों का अनुभव सुना होगा, तो आपको क्यों लगता है कि ये राजयोग मेडिटेशन हमारा ब्रह्म कुमारी का सर्वश्रेष्ठ है या सहज है? मैंने कभी भी इस चीज़ को ये बोला नहीं कि ये सर्वश्रेष्ठ आप है। एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। हाँ। सी व्हाई? बिकॉज इफ़ आई एम यूजिंग समथिंग इन माई लाइफ और वो चीज़ मेरे लिए कार्य करती है, वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, यू ट्राई दिस, इट शुड वर्क फॉर यू। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ बेस्ट फॉर यू। वाई? बिकॉज ये इस साइंस के पीछे, इस राजयोग मेडिटेशन के पीछे एक बहुत पावरफुल साइंस काम कर रही है। और वो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो हमारी आत्मा, परमात्मा और उस योग की डेफिनेशन को हमारे सामने स्पष्ट करती है, वो प्रैक्टिकल मेडिटेशन के रूप से हम दिनचर्या में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे अंदर के संस्कारों को परिवर्तित करती है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है, हमारी सोल को एम्पावर करती है। ये शक्ति जब हमारे अंदर आती है, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मेरा हमेशा ये स्ट्रॉन्ग सबमिशन है, यूज़ मेडिटेशन एज अ पावरफुल टूल, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। फॉर मी, मैंने कई चीज़ों को यूज़ किया, राजयोग का मेडिटेशन वर्क ब्यूटिफुली फॉर मी, इट्स बेस्ट फॉर मी एंड आई बिलीव अगर आप इस चीज़ को समझ कर करेंगे, इसके पीछे साइंस को जानकर करेंगे, दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। टेक आउट टाइम, 1440 मिनट आपके पास दिन में है, 20 मिनट रोज़ निकालिए शांति के लिए, उसको एक्सपीरियंस करिए, उस पीस को करिए, अपने कर्मों में उसको लेकर आइए, दिस विल वर्क मैजिक फॉर यू। Nice. You have colleagues and staff surrounded by you always. You are into spirituality, maybe others are not into spirituality. Do you find some difference? I never look for that I am spiritual, people are not spiritual, no. सूर्य कभी भी जब उगेगा तो उसे ये नहीं देखना कि सब तरफ अंधेरा है, वो अपना काम करता है। Your work in meditative state is you just radiate. You radiate. What others are doing, I am not supposed to observe. Why should I be affected by this? Let my radiance, God's radiance, be radiated outside through me. Let them feel that energy. Let them be peaceful and calm. That is the beauty of life. So they experience your positive vibrations, I should say. Yes. The surroundings. They should. हर एक को करना है ना. This is all interference, law of interference, constructive versus destructive. जितनी आपकी interference powerful होगी, constructive होगी, उतनी लोगों की negativity समाप्त होगी, आप ग्लो करेंगे।
Okay? हाँ जरूर. Om Shanti. Om Shanti. Thank you Thank so you much so much. for taking out time, and I would always remain connected with you and keep questions for doctors always. Thank you so Thank you much. so much. Om Thank you everyone. It was a very short talk with Dr. Mohit Gupta. I am so much inspired by his motivational story, how he had used meditation to treat his tuberculoma of cerebellum. This all is available on YouTube. He has given many podcasts on very prestigious platforms like thinkrite.me, then even Speaking Tree of Times of India, and Hocus Focus. But a thought came into my mind that why not this interview for doctors by doctors, so that we all doctors which are very occupied in our practice, treating very difficult patients, long working hours, emergencies, but why not to imbibe meditation and spirituality as our lifestyle? So let us hold hands and move our steps towards spirituality. Thank you.